हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको फाइनली तीनों रूल्स को अप्लाई करना सिखा दिया था। साथ में फॉर्मेटिंग भी सिखाई थी कि जर्नल एंट्रीज को आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अभी के लिए जो कल अगर लास्ट में जब हमने वीडियो की थी जो उसको फिनिश किया था तो हमें क्रेडिटर्स के टॉपिक्स पे रुक गए थे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं और डेटर्स क्या होते हैं। तो ये एक बेसिक टर्म्स होते हैं काउंटिंग्स के। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स आगे आपको मतलब ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे तो उसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बार बार यूज होंगे। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स मीन्स डैट विच पर्सन और कंपनी आर pay to money for after some time. Debtors are like our assets. डेटर्स क्या होते हैं कि जो हमारी कंपनी ने किसी को माल गुड्स जो हमारी है उसको ऑन क्रेडिट सेल कर दिया। आपने किसी को उधार माल बेच दिया, अब उसने उस टाइम पैसे नहीं दिए, वो बोल रहा है कि कुछ टाइम के बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। हम कई बार करते हैं ना, अपने आप आस पास की दुकानों से जाकर सामान लेके आते हो उधार में, वो आपको क्या है सामान दे देते हैं। तो जो वो आपको उधार में सामान दे रहे हैं तो आप उनके क्या हो? डेटर्स हो, कि आज नहीं तो कल आपको उनके पैसे वापस करने हैं। तो ये हमारे डेटर्स होते हैं। और डेटर हमारी तरह से एसेट्स है, क्योंकि डेटर्स पे हमारा राइट होता है उन्हें यूज़ करने का और हमें उनसे पैसे लेने का। तो डेटर्स हमारी एसेट्स में हम कंसिडर्स करते हैं। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डेटर्स क्या होते हैं कि जिससे हमें पैसे लेने हैं। हमारी कंपनी को जिस इंसान से या जिस किसी अदर कंपनी से अगर पैसे लेने हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। हिंदी में हम इन्हें देनदार कहते हैं, जिन्हें कंपनी को पैसे देने होते हैं। तो वो जो देने वाले होते हैं उन्हें हम डेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स मीन्स डैट विच पर्सन और कंपनी वी आर टू पे आफ्टर सम टाइम। मतलब सेम इसमें क्या है, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको हमें पे करना है कुछ टाइम बाद। हमने किसी से कुछ सामान उधार में खरीदा और हम उनसे कहते हैं कुछ टाइम बाद आफ्टर आफ्टर 1 वीक या 2 डेज, आफ्टर 1 मंथ हम आपके पैसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, आपकी पेमेंट कर देंगे। तो ये हमारे क्या होता है? क्रेडिटर्स आर लाइक अवर लाइबिलिटीज़। ये हमारी एक तरह से लाइबिलिटीज़ होते हैं। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होती है? जिम्मेदारी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें आज नहीं तो कल ये हमें क्या करने पे करने ही है। फिर रिपीट करते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब आप किसी से सामान उधार खरीद रहे हो तो अभी आपके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, पर आफ्टर सम टाइम बाद आप उन्हें पेमेंट कर दोगे तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स होते हैं जिनके हमें पैसे कुछ टाइम बाद वापस करने होते हैं। अब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी कर लेते हैं। डेटर्स क्या बताया था? जिनको हमें पैसे देने हैं, मतलब जो हमें पैसे देंगे, ठीक है, वो डेटर्स है। और जिन्हें हमसे पैसे लेने हैं वो क्रेडिटर्स है। तो हिंदी में डेटर्स को बोलते हैं देनदार और क्रेडिटर्स को बोलते हैं लेनदार। तो देनदार क्या? जिनको हमें पैसे देने हैं, मतलब जिन लोगों को हमें पैसे देने हैं वो डेटर्स है। और लेनदार जिन लोगों को हमसे पैसे लेने हैं वो लेनदार होते हैं। अब आते हैं कैपिटल। कैपिटल मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। जब बिजनेसमैन स्टार्ट करता है बिजनेस, फर्स्ट टाइम जो वो मनी इंट्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट टाइम जो मनी लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है स्टार्टिंग के टाइम पे, या गुड्स कुछ भी, तो फर्स्ट टाइम जो लेके आता है उससे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और आपके एक ट्रांजेक्शन में क्लियरली लिखा होगा कि वो फर्स्ट टाइम उसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है तो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट डाउट्स आपको उसे कैपिटल एज अ कैपिटल कंसिडर कर लेना है। तो कैपिटल भी आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। अब आपके में कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा आया होगा कि जो कैपिटल लाइबिलिटी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो तो ओनर देता है ना। ओनर कौन हो? मैं पहले पर आपको एक बात बता चुकी हूँ कि जो कंपनी का ओनर है और जो कंपनी है, मतलब आपका बिजनेस और बिजनेसमैन, दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है। तो हम बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि वो उसे प्रॉफिट अर्न करके दे। किसको? ओनर को। ओनर को प्रॉफिट अर्न करके देना ही बिजनेस का क्या होता है? मेन टारगेट होता है। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ऐसे ही कैपिटल भी क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। ठीक है, अब ये आपके नीचे लिखा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड। 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक अकाउंटिंग पीरियड होता है। मतलब 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग हो जाएगी। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है।
आई थिंक आई होप कि आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल में कोई डाउट्स नहीं होंगे। कैपिटल में अगर मुझे लगता है कि आपको फिर इस बात पर डाउट होंगे कि वो लाइबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि लाइबिलिटी इसलिए होती है क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो बिजनेसमैन है और जो बिजनेस है उन दोनों की आइडेंटिटी अलग होती है, हम उन दोनों को अलग से ट्रीट करते हैं। बिजनेस क्या होता है, देखो बिजनेस में वो बिजनेस जो है सिर्फ वो ये देखता है वो किससे पैसे ले रहा है और किसको पैसे दे रहा है। तो हम जिससे हम पैसे दे रहे हैं इसका मतलब क्या, उनसे हमने कोई सामान खरीदा होगा, और जिनसे हम पैसे ले रहे हैं इसका मतलब क्या, उनसे हमने कोई सामान बेचा होगा। अगर हम बात कर रहे हैं उसकी कैपिटल की, तो अगर ओनर बिजनेस में पैसे, कोई भी पर्सन बिजनेस में पैसे क्यों लगाता है, प्रॉफिट के लिए। तो हमारा बिजनेस एक कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी है जो हमें कैसे पे ऑफ करनी है, करनी है कैसे, प्रॉफिट दे दे के। बिजनेस जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करेगा वैसे वैसे जो ओनर है उसको हम प्रॉफिट गिव करते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम आपके टॉपिक की बात करें तो मैंने फाइनली, मुझे लगता है कि देखो एक कॉमन सी बात है, एक तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए मैंने दोबारा एक बार विद डेट एंड विद अमाउंट के साथ एक अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो है, ये जो आपके सामने ट्रांजेक्शन है, ताकि मैं इसको बाद में आपके अकाउंटिंग जर्नल एंट्री में फॉर्मेटिंग के साथ एक्सप्लेन की हुई है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मैं डेट वगैरह मेंशन की हुई है, साथ में आपको अमाउंट भी गिवन किया हुआ है कि किस किस अमाउंट में क्या क्या है। अब इधर लेके आते हैं, पहले आपकी एंट्री है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ। अब स्टार्टेड है, स्टार्टेड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोड्यूस को कैपिटल। तो वहां पे आपके पास बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो कैश क्या हुआ है, कम इन हुआ है ना, रियल अकाउंट अप्लाई हुआ, और रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट वर्ड्स कम इन। तो रियल में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ कि डेबिट वर्ड्स कम इन जो हम कैश पे अप्लाई करते हैं। तो कैश आपके पास कॉमन सी बात है क्या है, कम इन हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट। और किसने दिया है, वो संदीप ने। संदीप क्या है, पर्सन है, और पर्सनल अकाउंट इस पर रूल अप्लाई करेंगे तो पर्सनल में गिवर क्या होता है, क्रेडिट। संदीप इज अ गिवर, सो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। टू कैपिटल अकाउंट, उसको हमने क्या कर दिया, टू कैपिटल अकाउंट करके उसकी एंट्री कर दी, 1 लाख दोनों में दिखा दिए। नेक्स्ट आपकी एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्या आपने फर्नीचर क्या करा है, कैश में बाय करा है, खरीदा है, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, और एसेट पे हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, रियल। डेबिट वर्ड्स कम इन, तो फर्नीचर आपके पास आया या गया है, कॉमन सी बात है, आया है ना, तो उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बट आपने फर्नीचर बाय करा किसमें, कैश में, तो कैश तो आपके पास से गया, तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया टू कैश अकाउंट। अब इधर मैंने नरेशन लिखी है कि बाय फर्नीचर ऑन कैश। नेक्स्ट पे आते हैं, और देखो वो 2 अप्रैल थी, एंड यहाँ पे 2 अप्रैल है, सेम डेट लिखी हुई है। अब 20 अप्रैल परचेज गुड्स फॉर कैश, कि 20 अप्रैल को आपने परचेज की गुड्स, कैसे, कैश में की। तो परचेज गुड्स क्या हुई है आपके पास, कम इन हुई है, तो वो मैंने कर दी डेबिट, और कैश आपके पास से क्या हुआ है, क्रेडिट, तो वो मैंने लिख दिया टू कैश अकाउंट 20,000। अब नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 28 अप्रैल को हुई है, पेड फॉर रेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि 28 अप्रैल को रेंट आपका क्या हो गया, डेबिट, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, पेड फॉर रेंट, रेंट अकाउंट हो गया डेबिट, कितना, 700। तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कल जब हमने की थी एंट्री में, साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में जब मैंने जो एंट्री की थी आपको यहाँ पे जो मैंने एंट्री दिखाई थी कि रेंट पे टू मोहन, वहाँ पे मोहन का नाम दिया होता है। इसका मतलब क्या है कि हमने रेंट पे करना था मोहन को, पर अभी हमने रेंट नहीं दिया है, तो इसलिए सिर्फ हमें याद रहे कि हमें उसके पैसे देने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे वो एंट्री कर दी थी और मोहन का नाम लिख दिया था। बट अगर आज जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपने क्या करा है, पेड फॉर रेंट आपने कैश में करा है, ठीक है, क्योंकि इसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ। जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो आपने कैश में ही की है। नेक्स्ट आपकी 28 मई को कि गुड्स कॉस्टिंग की 40,000 एंड सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट 20%। गुड कॉस्टिंग मतलब क्या है कि वस्तु का जो मूल्य है वो 40,000 का है, सोल्ड मतलब बेची है, एट अ प्रॉफिट, उसको कितने प्रॉफिट पे बेचा, 20%, और कैसे, फॉर कैश। अब इधर देखो,
जो पहले गुड्स की कॉस्ट है वो कितनी है 40,000 और कितना निकालना उसका 20%। तो 40,000 का 20% जो प्रॉफिट निकाल वो आ गया 8,000। तो गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 40,000, प्रॉफिट ऐड किया कितना 8,000, टोटल कितना हो गया 48,000। मतलब आपने 48,000 की वो गुड्स बेच दी, ठीक है ना। अब 8,000 का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल में अगर आपने पढ़ा है तो हम कहते हैं कि ऑल इनकम एंड गेन क्या होते हैं क्रेडिट। अब आते हैं एंट्री पे। तो फर्स्ट एंट्री जो आप यहाँ पे अब एंट्री देख रहे होंगे, गुड्स हमने क्या करी कैश में, तो कैश हमारे पास क्या है आया है ना, क्योंकि हमने गुड्स को बेचा तो वस्तु तो हमारे पास से चली गई, पर बदले में हमें क्या मिला है कैश। तो कैश को मैंने क्या कर दिया डेबिट। कितने में बेची एक्चुअल में 48,000 में। अब सेल पर गुड्स थी कितने की एक्चुअल में 40,000 की। तो मैंने आपको पहले बताया कभी भी जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो मैं उसमें गुड्स ना यूज करके जो उसकी सिचुएशन है, सेल कर रहे हो तो सेल, परचेज कर रहे हो तो परचेज। अब आप यहाँ कर रहे हो सेल, तो सेल का मैंने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो हमारे पास से क्या हो गई गोज आउट, गुड्स चली गई। कितने की गई पर गुड्स की एक्चुअल में वो कितने की थी 40,000 की। प्रॉफिट का मैंने अभी आपको बैलेंस बताया क्या होता है क्रेडिट। तो टू प्रॉफिट मैंने क्या कर दिया क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट भी तो हुआ है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम जैसे पहले करते आए थे सिंगल्स में कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो मैंने आपको इस साथ में बोला था कि जो डेबिट और क्रेडिट है उन दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ तो कैश में हमें कैश तो 48,000 लिख दिया और गुड्स 40,000, तो 8,000 का डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इसलिए हमने टू प्रॉफिट, क्योंकि उसके बैलेंस को इक्वल करना है, जो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने 8,000 उसका क्या दिखा दिया यहाँ पे प्रॉफिट दिखा दिया। अब देखो इसका डेबिट में कितना है 48,000 और क्रेडिट साइड का, क्योंकि दोनों क्रेडिट में है और दोनों का टोटल करेंगे तो भी कितना है 48,000। और सब फिर दोबारा जो होता है उसका टोटल अमाउंट का सम वो कितना आता है 1,73,700। इन दोनों का टोटल है, इसका मतलब आपकी जो एंट्री है वो एक्यूरेट है। अब एक बार मुझे शायद लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया, बट मैंने शायद अभी ये नोटिस किया है कि 26 अप्रैल जो परचेज गुड ऑन क्रेडिट है 36,000 की, वो मेरे से छूट गई गलती से। आई थिंक जब मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे माइंड से स्किप हो गई। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट जो आपकी है इसमें क्या एंट्री होगी, सिंपल ही होगी। आपने गुड्स को क्या करा परचेज किया क्रेडिट में, देखो गुड्स तो आपके पास आई है ना, बट कैसे आई क्रेडिटर्स में, तो आपके क्रेडिटर्स बन गए। देखो नाम तो उसने नहीं दिया कि किसे बेची है, पर इतना पता है कि उधार बेची है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको कि परचेज आपने खरीदा है, मतलब आपने वो चीज़ ले ली पर उसके पैसे नहीं दिए। और जब हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं उसके पैसे नहीं देते तो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, जो कुछ टाइम बाद हमें पे करने। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और अगर आपको कोई भी आपकी एंट्रीज में डाउट हो, अगर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस एंट्री में आपको कोई भी डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप मुझसे मैसेज के थ्रू बोल सकते हो। मैसेज में आप टाइप कर सकते हो कि आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में डाउट हो कि मैम इस ट्रांजेक्शन्स के ये क्या एंट्री होगी, तो मैं फिर आपको वो एंट्री एक्सप्लेन कर दूंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक जो मैं शायद मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करने के लिए बोला था कि अकाउंटिंग साइकिल। तो ये ट्रांजेक्शन्स दिखी हुई है। सबसे पहले अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है कि हम कैसे शुरू करते हैं अकाउंट बनाना, कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं लेन देन। जब तक बिजनेस में लेन देन नहीं होंगे जब तक हम अकाउंट्स नहीं बना सकते। फिर करते हैं जनरल एंट्री जो आप कर चुके हो। फिर उसके बाद आता है लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप इनको आपने सिर्फ ट्रांजेक्शन को तो बता दिया, जनरल एंट्री बता दी, बाकी अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किया साइकिल को बात की, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स है। अगर मैं आपको अभी समझाऊंगी तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो लेजर के ऊपर आएगी जो आपका थर्ड है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है। तो कल हम इसको आपका कंप्लीट कर देंगे, तब आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो अब आपकी जो अकाउंटिंग साइकिल है मैं 1 बाय 1 करके वो टॉपिक उठाऊंगी और उनको हम क्लियर करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।